Hello, good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Yesterday we discussed about respiratory system, digestive system, blood and circulatory system, mechanism of heart and structure of heart, expiratory system. Today we discuss about reproductive system. Reproductive system. First of all, definition of reproduction. रिप्रोडक्शन क्या होता है? एनी ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. Any organism gives birth to produce new offspring. ऑफस्प्रिंग का मतलब अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. तो न्यू ऑफस्प्रिंग कॉल्ड रिप्रोडक्शन. डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. Types of reproduction. There are two types of reproduction present in animals. Number A, sexual reproduction. Number B, asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों के बारे में आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, अभी 10th में भी ये दोबारा आ रहा है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके 10th में नहीं है, आपके 10th में है ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In sexual reproduction, male and female both are compulsory. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों कंपल्सरी होते हैं. मेल प्रोड्यूस मेल गेमेट्स, sperm, and female produce female gametes, एग्स. मेल है वो मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है और मेल गेमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म होते हैं. और फीमेल है वो फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस करती है. फीमेल गेमेट्स कौन से होते हैं? एग्स होते हैं. इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट में डेवलपमेंट की वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कंपल्सरी होते हैं. मेल गेमेट्स का मेल है वो मेल गेमेट्स को प्रोड्यूस करता है और फीमेल है वो फीमेल गेमेट्स को प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट, इसी के अंदर आपको डेफिनेशन लिखनी है फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल गेमेट्स, स्पर्म एंड female gametes, eggs, is called fertilization. Male gametes
और फीमेल गेमेट्स का फ्यूज़न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मीन्स स्पर्म एंड एग आपस में मिलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्यूबर्टी। डेफिनेशन ऑफ प्यूबर्टी: a fixed time of interval when reproductive cells are developed. A fixed time of interval when reproductive cells are developed is called puberty. उसी को हम क्या बोलते हैं, puberty कहते हैं, called puberty। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, पूछी जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, प्यूबर्टी की डेफिनेशन। फर्टिलाइजेशन में एक चीज़ और लिख लेना, इट फॉर्म्स जाइगोट। जैसे ही मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में फ्यूजन होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, विच फर्दर कन्वर्ट इन न्यू ऑर्गेनिज्म, जो आगे जाके इसमें सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस, मियोसिस, नाम सुना है 9th क्लास में। तो जाइगोट में सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्यूबर्टी: एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल है, उनका डेवलपमेंट होता है, उस पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल। जो बॉयज़ होते हैं उनमें प्यूबर्टी के क्या सिम्टम्स होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं उनमें इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। नंबर ए, फीचर्स ऑफ प्यूबर्टी। इन बॉयज़, हैवीनेस इन वॉइस, उनकी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर नियर जेनिटल ऑर्गन। जेनिटल ऑर्गन है, जो जनन अंग है, उनके पास में हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ ऑफ मोस्टेक एंड बियर्ड, दाढ़ी मूंछ का आना। ग्रोथ ऑफ हेयर नियर अंडर आर्म्स, अंडर आर्म्स में हेयर की ग्रोथ होना। ऑयलीनेस ऑफ स्किन, ये सिम्टम्स होते हैं बॉयज़ में। वॉइस में हैवीनेस आना, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर नियर जेनिटल ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन के पास में हेयर की ग्रोथ होना। ग्रोथ ऑफ मोस्टेक एंड बियर्ड, दाढ़ी मूंछ का आना। ग्रोथ ऑफ हेयर नियर अंडर आर्म्स, अंडर आर्म्स में हेयर की ग्रोथ होना। और स्किन है वो ऑयलीनेस होना। ये बॉयज़ में प्यूबर्टी के फीचर्स हैं। अब देखते हैं नंबर 2 पे, फीचर्स ऑफ प्यूबर्टी। इन गर्ल्स, नंबर 1 सेम होगा, ग्रोथ ऑफ हेयर, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, नियर जेनिटल ऑर्गन,
development in breast and increase its size start menstrual cycle oiliness in skin etc. ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर नियर जेनिटल ऑर्गन के पास में हेयर की ग्रोथ, डेवलपमेंट इन ब्रेस्ट एंड इंक्रीज इट्स साइज, स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑयलीनेस इन स्किन आर फीचर्स ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स. द एज ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज ऑलमोस्ट 13 to 14 years to 18 to 19 years. जब बच्चा 13 से 14 साल का होता है तब प्यूबर्टी के जो फीचर्स है वो स्टार्ट होते हैं और कब तक चलते हैं, 18 से 19 साल तक चलते हैं. और ठीक ऐसे ही गर्ल्स में ये होते हैं 12 से 13, 12 to 30 ईयर टू 18 ईयर. 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होते हैं और 18 ईयर में ये पूरे कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है. ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया. ये कुछ मेन पॉइंट थे वो आपको बता दिए हैं. अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम देखेंगे. Reproductive organ. There are two types of organ present in any animals. Male reproductive organ and number B, female reproductive organ. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल दोनों कंपलसरी होते हैं, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी देखेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी देखेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होता है जो मेल गेमेट्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और जो प्रोड्यूस होने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाता है और न्यू ऑफस्प्रिंग है उसकी फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो ये इन दोनों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू.